We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सक्सेसिव डेरिवेटिव डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है nth डेरिवेटिव बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी बाय पार्शियल फ्रैक्शन से nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। जनरली जैसे आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 1, तो बाय पार्शियल इसके कैसे फ्रैक्शन करते थे, जैसे a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 1 प्लस c बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस d बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो आपके पास इक्वेशन बन गई a एक्स माइनस 1 का होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स प्लस 1। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से आपके पास डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू a एक्स माइनस 1 होल क्यूब प्लस b एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें जो कॉन्स्टेंट हमने लिए थे ए बी सी डी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो जो आपके पास लीनियर फैक्टर होते हैं वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद जो भी हमने इक्वेशन निकाली है सिंप्लीफाई करने के बाद उसके में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे एक या दो जितने भी फैक्टर होंगे उतने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उससे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम या तो बोथ साइड जो सेम कोफिशिएंट है कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर जो वैल्यू हमने पुट की उनसे अनदर वैल्यू पुट करके हम अपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास सबसे पहले फैक्टर था x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो x इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई 1। तो लेफ्ट साइड में पुट किया 1, तो 1 इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास टर्म आ गई 2d, तो d की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होगी 1/2। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर था x प्लस 1, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू वैल्यू आएगी आपके पास -1। तो x इक्वल टू -1 सिंपली इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने सिंप्लीफाई किया था, तो 1 इक्वल टू -8a और a की वैल्यू आ गई आपके पास -1/8। जैसे अब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आई 0 इक्वल टू -a प्लस b माइनस c प्लस d। जैसे a और d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो पुट किया तो 1/8 प्लस b माइनस सी प्लस 1/2, तो हमारे पास b माइनस सी इक्वल टू इक्वेशन आ गई -5/8। नेमिंग किया फर्स्ट। अब जैसे 1 पुट किया -1 पुट किया, अब x इक्वल टू हम 2 पुट करके चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यानी लेफ्ट साइड में था एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d, तो 4 इक्वल टू -1/8 प्लस 3b प्लस 3c प्लस यहाँ पर हमारे पास आ गया 3/2 क्योंकि d की वैल्यू थी 1/2। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई b प्लस सी इक्वल टू 7/8। नेमिंग किया सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो b की वैल्यु आपके पास आ गई 1/8। 1/8 को या फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, तो हमने फर्स्ट में पुट किया तो यहाँ पर b माइनस सी इक्वल टू आपके पास है -5/8। तो c की वैल्यू आपके पास आएगी b माइनस सी, b की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/8, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 3/4। ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकाल दी, तो जो जर्नल इक्वेशन थी उसमें हम पुट करेंगे, तो क्या थी आपके पास एक्स स्क्वायर बाय में एक्स माइनस 1 का क्यूब और बाय में एक्स प्लस 1, तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/8, बी की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, सॉरी ए की वैल्यू -1/8, बी की वैल्यू 1/8 और सी की वैल्यू हमारे पास है 3/4 और डी की वैल्यू थी 1/2। तो ये जर्नल हमने पुट कर दिया। तो जैसे लीनियर फैक्टर के लिए हमने nth डेरिवेटिव फाइंड किया था 1/ax प्लस b, इसका जब हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था तो क्या वैल्यू आई थी -1n, n फैक्टोरियल an, a की पावर n, ax प्लस b और होल की पावर n प्लस 1, ये हमारा जर्नल था। तो इसको देखते हुए जैसे कि -1/8 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1n,
n फैक्टोरियल, और a की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो 1 की पावर n, ये हमारे पास था a की पावर n, इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर n, तो 1 की पावर n 1 और x प्लस 1 और होल की पावर n प्लस 1। इसमें भी हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, तो -1 की पावर n फैक्टोरियल और n माइनस 1 और होल की पावर n प्लस 1। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उसकी पावर है 2, यहाँ पर पावर क्या थी 1, तो 1 पावर थी तो यहाँ पर पावर है n प्लस 1, तो अगर 2 पावर है तो यहाँ पर पावर आएगी n प्लस 2, और अबव में पावर से 1 लेस यानी n प्लस 1 फैक्टोरियल -1 की पावर n और बाय में x माइनस 1 होल की पावर n प्लस 2, और प्लस 1/2 इसकी पावर क्या है 3, तो 3 पावर है तो x माइनस 1 की पावर क्या आएगी n प्लस 3 और 1 लेस यानी n प्लस 2 का फैक्टोरियल और 1/2 और -1 की पावर 2। तो ये हमने जो हमारा गिवन एक क्वेश्चन था वो किस टाइप में था, एल्जेब्राइक फॉर्म में। एल्जेब्राइक फॉर्म में हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन से nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने उसके पार्ट किए, जैसे जो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमने जैसे जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स थे वहां से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास 2 रिमेनिंग कांस्टेंट रह गए जिसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने x की जर्नल वैल्यू जैसे पुट की, जो पुट कर दी थी उसके स्टार्टिंग में जो रहती थी या उसके जो बाद में, तो x इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो वैल्यू जैसे इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 2 पुट किया, एक इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों को सिंप्लीफाई किया, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो गिवन इक्वेशन को सेपरेट किया था उसके फैक्टर किए थे, तो उसमें a b c d की वैल्यू पुट की। a b c d की वैल्यू पुट करने के बाद इसमें जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम क्या बनेगा, जो हम पीछे nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं उसी का रूल हमारे पास सिंपल इसमें अप्लाई होगा। जैसे 1/ax प्लस बी का हमने nth डेरिवेटिव फाइंड किया था, अब इसकी पावर जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज होगी तो फैक्टर में वैसे वैसे पावर इंक्रीज होगी। 1 पावर है तो n प्लस 1, जैसे यहाँ पर 2 पावर है तो n प्लस 2 आ जाएगा, 3 पावर है तो n प्लस 3 आ जाएगा, 4 पावर है तो n प्लस 4 आ जाएगा। अब वो में जैसे अगर यहाँ पर n प्लस 1 है तो n फैक्टोरियल, अगर यहाँ n प्लस 2 है तो n प्लस 1 फैक्टोरियल, अगर यहाँ पर n प्लस 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n प्लस से 2 फैक्टोरियल, यानी इससे 1 लेस। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यही कंप्लीट होता है जो हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन से nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।